प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ आज की सुबह के लिए। एक बार फिर परमेश्वर ने हम सबको मौका दिया है कि हम एक साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा कर सकें, परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें उसकी। और ना कभी हमने उनकी चीज़ों के बारे में सोचा होगा, लेकिन परमेश्वर जानता है कि हमारी क्या ज़रूरतें हैं। परमेश्वर जानता है कि हमें कब किस चीज़ की ज़रूरत है। परमेश्वर जानता है कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, क्या चीज़ हमारे लिए ब्लेसिंग है और क्या चीज़ नहीं है। परमेश्वर एक एक चीज़ जानता है। और आज इसी विषय में हम बातचीत करेंगे कि परमेश्वर किस तरीके से हमारे जीवनों में काम करता है और परमेश्वर हमारे जीवन को किस तरीके से बनाना चाहता है और वो हमको किस तरीके से तैयार करता है कि हम उस महिमा को देख सकें जो परमेश्वर ने हम सब के लिए रखी हुई है, उस आशीषों को देख सकें, उन बरकतों को देख सकें जो परमेश्वर ने एक्चुअल में हमारे लिए रखी हुई है। आइए वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपका धन्यवाद देना चाहते हैं सुंदर सुबह के लिए जो आपने हम सबको दिखाई है। मेरे पिता, धन्यवाद देना चाहते हैं खुदावन कि जब हम पापी ही थे प्रभु जी, आप हमारे लिए इस दुनिया में आ गए और प्रभु जी आपने हमारे लिए दुख उठाया और क्रूस की इस मृत्यु को सह लिया खुदावंत, जिसके हम लायक भी नहीं थे। लेकिन खुदावंत आपका धन्यवाद देना चाहते हैं खुदावंत कि आपने जब हम मूर्ख थे हमको चुना और खुदावंत अपने वचन से हमको उस लायक किया कि हम उनको बता सके, उनको समझा सके जो हमको मूर्ख समझते थे। मेरे खुदावंत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने हम सबको आशीष और बरकतें दी हैं पिछले हफ्तों में और प्रभु जी आज भी देने जा रहे हैं। ये हमारा विश्वास है कि आज भी आप हमें बहुत सी आशीषें देने जा रहे हैं। और खुदावंत इस वचन को जो आपका खुद है, जो आप खुद हैं, आपके हाथों में सौंप देते हैं और चाहते हैं खुदावंत कि आप हम सबसे बातचीत करें। जो भी इस वचन को सुन रहा है आप सबसे बातचीत करें। इस प्रार्थना को मांगते हैं प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से सुने और ग्रहण करें, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहते हैं। और मेरा कुछ टॉपिक और था, मैं कुछ और चीज़ पर तैयार कर रहा था, लेकिन पिछले हफ्ते कुछ चीज़ें ऐसी हुई और कुछ चीज़ें ऐसी हुई मेरे साथ कि मेरे को लगा कि हमारे परमेश्वर कितना भला है और कितना अच्छा है कि वो हमको वो देना चाहता है कि जो बेस्ट है। हम जो चाहते हैं उससे बेहतरीन परमेश्वर हमको देना चाहता है, लेकिन हम एज अ बिलीवर्स, एज परमेश्वर के लोग, हम कभी कभी ये सोचने लगते हैं कि परमेश्वर हमारी सुनता नहीं है, परमेश्वर हमसे प्यार नहीं करता, परमेश्वर हमें उपस्थिति नहीं देता अपनी, और परमेश्वर पता नहीं क्या रीज़न है कि परमेश्वर मैं जब भी पुकारता या पुकारती हूँ मेरी कभी सुनता ही नहीं है। ये हमारी कंप्लेंट्स रहती हैं परमेश्वर के सामने। हम परमेश्वर के सामने जाते हैं, कंप्लेंट बॉक्स में ये कंप्लेंट्स डालते हैं कि परमेश्वर तू हमारी सुनता क्यों नहीं है, तू हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं देता है, परमेश्वर क्या तूने मुझे छोड़ दिया है, या फिर परमेश्वर तू है ही नहीं, तू है कि नहीं। लेकिन अजीज़ों, आंसर ये है कि परमेश्वर है और सुनता है, लेकिन परमेश्वर अपने अनुसार सारी चीज़ें करता है। हमें ये नहीं मिला, परमेश्वर तूने क्यों नहीं दिया, मैंने तेरे से मांगा था नहीं दिया। परमेश्वर तूने मेरे घर में आशीषें नहीं दी। परमेश्वर मेरी सैलरी आती है ख़त्म हो जाती है, मैं तेरे से प्रार्थना मांगी थी कि मेरी सैलरी में आप आशीष देना, लेकिन आपने नहीं दी। परमेश्वर मैं कुछ चीज़ के लिए बहुत टाइम से डिस्टर्ब था और मैं आपसे मांगा था कि वो चीज़ मेरे को मिलनी चाहिए, लेकिन आपने मुझे नहीं दी। इतना टाइम हो गया परमेश्वर एक चीज़ को मांगते हुए, परमेश्वर तू मुझे देता ही नहीं है। मुझे उस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन आप मुझे देते नहीं हो, सुनते नहीं हो, आप देना नहीं चाहते शायद। और कभी कभी तो इतनी ज़्यादा चीज़ें बढ़ जाती हैं कि जब हम रास्ते पर होते हैं, हम जा रहे हैं 100-150 की स्पीड पर, और अगर हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, ऐसा ना हो, जब हो जाता है तो हम क्या करते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। हम कुछ गलत काम करते हैं और जब हम पकड़े जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि परमेश्वर तूने मेरा साथ क्यों नहीं दिया।
हम हर एक चीज़ में परमेश्वर पे दोष लगाने लगते हैं, परमेश्वर पे हम उंगलियां उठाने लगते हैं। अपनी तरफ उंगली उठाने की बजाय, अपनी गलती मानने की बजाय, अपने पश्चाताप करने की बजाय हम परमेश्वर पे उंगलियां उठाने लगते हैं कि परमेश्वर, मैंने तुझसे प्रार्थना करी थी, मैंने तुझसे मांगा था, लेकिन तूने मेरी बात सुनी ही नहीं। परमेश्वर तो सुनता ही नहीं है। मैं इतनी घुटनों पे आके तुझसे प्रार्थना करी थी, परमेश्वर तू मेरी बात क्यों नहीं सुनता। ये हमारी कंप्लेंट्स होती हैं और हम इन सब चीज़ों पे बड़ा परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं और हमें लगने लगता है कि परमेश्वर है नहीं, परमेश्वर के वादे भी झूठे हैं, परमेश्वर के वचन भी झूठा है और परमेश्वर का प्रेम भी झूठा है और सब कुछ झूठा है। बस हम एक सच्चे हैं, बाकी सब झूठ है। लेकिन अजीज़ों, आपको आज मैं एक ऐसी चीज़ों में ले जाना चाहता हूँ कि जहाँ पे हम बहुत कुछ सोचते ज़रूर हैं, बहुत कुछ चाहते ज़रूर हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो चीज़ जो हम चाह रहे हैं उसकी एक्चुअल में या सच में उसकी ज़रूरत हमें है या नहीं। हम चाहते तो बहुत कुछ है, लेकिन हमारी चाहत में और परमेश्वर की चाहत में अंतर हो जाता है। आपको एक पद की तरफ ले जाना चाहूँगा, आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा बाइबल के तौर पे कि परमेश्वर किस तरीके से हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और किस तरीके से परमेश्वर हमको तैयार करता है उन चीज़ों में कि हम किसी तरीके से मजबूत हो जाएं और हमारा विश्वास परमेश्वर पे बढ़ने लगे। अगर 2 साल का बच्चा अपने पापा से बोले कि पापा मुझे एप्पल का आईफोन चाहिए, या 3 साल का कि पापा मुझे एप्पल का आईफोन चाहिए, आप खुद अपने मन में सोचिए कि क्या उसका पापा उसको आईफोन दे देगा? नहीं देगा, क्योंकि उस बच्चे को उसकी उस समय ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उसी टाइम पे वो बच्चा अगर अपने पापा से बोलता है कि पापा मुझे खिलौना चाहिए या फिर पापा मुझे ये ड्रेस चाहिए, तो उसका फादर उसको वो चीज़ लाके दे देगा, क्योंकि उसको हाँ ठीक है, ये तुम्हारे एज के हिसाब से, तुम्हारी इच्छा के हिसाब से, तुम्हारे अकॉर्डिंगली ये चीज़ें ठीक हैं, तो वो उसको दे देगा। हर चीज़ हमारे लिए नियुक्त है, मिलेगी, लेकिन परमेश्वर के हिसाब से अगर परमेश्वर चाहता है तो, और परमेश्वर अगर सोचता है कि वो चीज़ हमारे लिए अच्छी है, तो परमेश्वर हमको अपने समय पर देता है। और यही चीज़ मैं भी मानता हूँ अपने जीवन में कि मांगा बहुत कुछ, चाहा बहुत कुछ, लेकिन मिला नहीं। लेकिन परमेश्वर को दोष भी ज़रूर दिया, प्रार्थनाएं भी बहुत करी, सुना नहीं परमेश्वर ने। यही सोचता रहा कि परमेश्वर सुनता नहीं है, लेकिन परमेश्वर का एक समय नियुक्त है जब वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। परमेश्वर का एक टाइम है कि जब वो हमको वो चीज़ देता है, और उस बीच परमेश्वर हमको प्रिपेयर करता है कि बेटा, जिस चीज़ के लिए तू मांग कर रहा है, जिस चीज़ को तू चाह रहा है, वो तेरे लिए अभी नहीं है, लेकिन उस चीज़ के लिए तेरे को तैयार होना पड़ेगा, और जब तू तैयार हो जाएगा तब वो चीज़ मैं तेरे को दे दूंगा। आइए हम एक पद पे जाएंगे, हम बाइबल के तौर पे इसको देखेंगे। मेरे साथ निकाल ले, अपनी बाइबल को खोल लें, मेरे साथ निकाल ले रोमियो उसका 8 अध्याय उसकी 26वां पद। रोमन्स जो कि मिलता है नए नियम में, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 26, रोमियो 8 अध्याय उसका 26वां पद। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये प्रार्थनाएं हैं, जो प्रार्थनाओं को किस तरीके से सुना जाता है, आइए हम देखते हैं। इसी रीति से आत्मा की बात हो रही है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। और आगे लिखा हुआ है, परंतु आत्मा आप ही खुद ही ऐसी आहें भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। आत्मा जो है
वो जानता है कि हमें प्रार्थना करनी नहीं आती, वो जानता है कि हमको मांगना नहीं आता, वो जानता है कि हमारी क्या ज़रूरतें हैं, क्या ज़रूरतें नहीं हैं, वो जानता है कि क्या चीज़ हमारे लिए आज उपयोगी है, वो जानता है कि क्या चीज़ आज हमको लाभ पहुंचा सकती है, वो जानता है कि क्या चीज़ मेरे विनाश की है, वो जानता है कि क्या चीज़ मेरे को आज की डेट में, आज के इस दिन में चाहिए या फिर फ्यूचर के लिए मेरे को चाहिए। और वो इस चीज़ के लिए आहें भर भर कर प्रार्थना करता है, क्योंकि उसको पता है कि मैं अपने आप से जो मांगूंगा वो अपनी इच्छा से मांगूंगा, वो मैं परमेश्वर की इच्छा से नहीं मांगूंगा। लेकिन आत्मा यहाँ पे क्या करता है, भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है, और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। यहाँ पे साफ तौर पे अजीज़ों लिखा हुआ है कि आत्मा की मनों का जांचने वाला, हम सब जानते हैं कि मनों का जांचने वाला कौन है, कौन हमारी दिल की गहराइयों में उतरता है, कौन हमारे दिल को जांचता है। वही चीज़ हमने पिछले संडे भी सुनी थी कि वो हमारे मनों को जांचता है। जिस तरीके से उसने राजा दाऊद के, जब वो छोटा था, उसके मन को जांच लिया था, वो उसके मन के मुताबिक हो गया था, उसी प्रकार से वो हमारे मनों को भी जांचता है और वो जानता है कि हमारी आज की ज़रूरत क्या है, और जो हमारी ज़रूरत जो हमारे हिसाब से सही है वो हमारे लिए सही है कि नहीं। बहुत ध्यान से सुनिएगा कि हमारी इच्छा तो जो है वो है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा हमारी इच्छा से मैच करती है या नहीं। आज हमको उस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं। 6 साल पहले जो आपके लिए नहीं हुआ, कई बार ऐसा होता है कि आपकी इच्छा जो आपने 6 साल पहले करी थी, 10 साल पहले करी थी, वो इच्छा आपकी 10 साल बाद पूरी होती है, क्योंकि वो समय नहीं था आपका, वो समय नहीं था कि आपकी वो ज़रूरत पूरी होती है, लेकिन उसके 10 साल बाद वो चीज़ आपकी ज़रूरत थी, 10 साल बाद आपके लिए वो चीज़ अच्छी होने वाली थी। इसलिए परमेश्वर ने वो चीज़ आपके लिए उस टाइम पे पूरी करी जब आपको उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। लेकिन हमारी कंप्लेंट्स रहती हैं कि परमेश्वर हमको दे। हम चाहते हैं कि हम अभी मांगें और अभी हमारे लिए हो जाए। हम चाहते हैं कि हम जो कुछ भी अपने लिए सोचते हैं वो हमारे लिए इसी समय हो जाए। हमें तरक्की अभी मिल जाए, हमें एक अच्छा लाइफ पार्टनर अभी मिल जाए, हमें अच्छी एक नौकरी मिल जाए, हमें सैलरी भी हमारे मन मुताबिक मिल जाए, हमें जो चाहे हम वो गाड़ी मिल जाए, हम जो घर चाहे वो हमको मिल जाए। हम चाहते बहुत कुछ हैं, लेकिन कभी आपने सोचा कि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी से क्या चाहता है? हम मांगते रहते हैं, हम मांगते रहते हैं, दे 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 दे, अभी दे दे अभी दे दे। लेकिन हमने कभी सोचा है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? परमेश्वर भी तो चाहता होगा हमसे कुछ। जिसने हमको बनाया है वो भी तो हमसे कुछ चाहता होगा कि नहीं? लेकिन हमने कभी इस बारे में सोचा है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, या मुझसे क्या चाहता है, या आपसे क्या चाहता है? हम कितनी उसकी इच्छाओं को पूरी कर रहे हैं, हम कितनी उसकी आवाज़ को सुन रहे हैं? वो तो विनती, हमारा पवित्र आत्मा तो हमारे लिए विनती कर रहा है आहें भर भर कर, और मनों का जांचने वाला हमारी चीजें पूरी भी कर रहा है। लेकिन क्या हम उसकी सुन रहे हैं? क्या हम उसके मन मुताबिक हैं? क्या हम उसके साथ हैं? मेरे साथ निकाल लें, एक जगह पे है मरकुस उसका 2 अध्याय, मरकुस उसका 2 अध्याय। यहाँ पे एक व्यक्ति की बात हो रही है जो कि लकवे का रोगी है, और उसको लकवा मार गया है, और यीशु मसीह एक घर में है, और कफरनहूम की ये बात हो रही है। कफरनहूम में यीशु मसीह है और वो एक घर में है, और वहाँ पे भीड़ लगी हुई है घर के चारों तरफ। और एक व्यक्ति जो है लकवे का रोगी है, और उसको जो है 4-5 लोग जो हैं वो उसको एक बेड पे लिटाकर वहाँ पे लेके आए हैं। लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा है कि वो उस तक यीशु मसीह तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। इतनी भीड़ इतनी ज़्यादा है कि वो यीशु मसीह को देख भी नहीं पा रहे हैं। तो लेकिन उनकी उत्सुकता इतनी है, उनका विश्वास इतना ज़्यादा है कि वो सोच रहे हैं कि यीशु मसीह इसको चंगा कर सकता है, किसी भी तरह हमको यीशु मसीह तक पहुंचना है।
और सोचने की बात यह है कि वो दरवाज़ा छोड़कर वो छत से उस मरीज को उस घर में डाल रहे हैं। वो छत का उन्होंने इस्तेमाल किया और वो छत के अंदर से उस मरीज को लटका रहे हैं, उसके बेड को लटका रहे हैं और यीशु मसीह के पास वो सोच रहे हैं कि यीशु मसीह तक पहुंच जाए। और जब वो नीचे उतरा, जब उसको नीचे उतारा तो मरकुस उसका 2 अध्याय उसके 5वें पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा। यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनिएगा, मरकुस उसका 2 अध्याय 5वां पद यहाँ पे लिखा हुआ है, यीशु ने उसका विश्वास देकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। सोचने की बात यहाँ पे है कि लोग उसको लाए थे कि वो चंगाई पाए, लोग उसको लेके आए थे कि वो फिर से चलने लगे, उसका लकवा ठीक हो जाए, उसकी बीमारी ठीक हो जाए। वो उस पे यीशु मसीह पे विश्वास करके लाए थे, प्रार्थना कर रहे होंगे कि यीशु मसीह इसका लकवा दूर कर दे। वो सोच रहे होंगे कि वो प्रार्थना में लगे रहे होंगे, घुटनों पे रहे होंगे और वो सोच रहे होंगे कि किसी तरह यीशु मसीह इसको छू ले। वो सोच रहे होंगे कि किसी तरह यीशु मसीह इसको चंगाई दे दे, इसको फिर से ये अपनी आम जिंदगी में लौट आए, ये किसी तरीके से लकवे का रोगी अपने घर में फिर से इज्जत पाले, फिर से इसके साथ हो जाए, फिर से ये समाज में सारा काम करने लगे। लेकिन यीशु मसीह उसको चंगाई देने के बजाय क्या कह रहा है कि क्या कहता है कि हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। अजीजों, ये प्रार्थना जो हम करते हैं ना, हम ऊपरी तौर पे मांगते हैं, हम ऊपरी तौर पे अपनी चीज़ों को पूरा करना चाहते हैं, हम ऊपरी तौर पे हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करना चाहते हैं, हम ऊपरी तौर पर अपनी जो मांगे हैं वो पूरी करवाना चाहते हैं, सब कुछ पा लेना चाहते हैं। लेकिन यीशु मसीह हमारा जो परमेश्वर है वो जानता है कि तुमको किस चीज़ की ज़रूरत है। यीशु मसीह चाहता तो यहाँ पे बोल सकता था कि जिस चीज़ के लिए तुम आए हो वो चंगाई तुझको मिल गई है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा तेरे पाप क्षमा हुए। यीशु मसीह ने कहा तेरे पाप क्षमा हुए, क्योंकि उसकी जो बीमारी थी वो उसके पापों के कारण थी। उसकी जो बीमारी थी, उसने ऐसे कुछ काम किए थे जिस वजह से वो उस बीमारी के बिस्तर पे आ गया। उसकी कुछ चीज़ें ऐसी थी, उसके कुछ जो थे विचार ऐसे थे, उसके कुछ कार्य ऐसे थे कि जिसकी वजह से वो लकवे का रोगी बन गया था। यीशु मसीह, लोग सोच रहे थे, लोग मांग रहे थे इसको चंगाई मिल जाए, लेकिन यीशु मसीह ने उसके पाप क्षमा किए और जब उसके पाप क्षमा हुए तो वो चंगाई पा गया, तब वो ठीक हो गया। यीशु मसीह हमारे अंदर तक घुस के देखता है, हमारे अंदर मनों को देखता है कि हम किस वजह से बीमार हैं, हम किस वजह से मांग रहे हैं, हमें चाहिए क्या, हमारी ज़रूरतें क्या हैं। हमारी ज़रूरत आज शायद चंगाई हो, लेकिन यीशु मसीह हमसे कह रहा है कि तेरे पाप क्षमा हुए हैं, तेरे पाप को पहले मैं क्षमा करूंगा, फिर तेरी चंगाई दूंगा। तू समझता कुछ और है, लेकिन मैं तुझे किसी और तरीके से समझता हूं। तू मांगता कुछ और है, लेकिन तेरी ज़रूरत कुछ और है। लेकिन हम क्या कहते हैं, यीशु मसीह हमारी सुनता नहीं है। प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं मिलते। प्रार्थनाओं के उत्तर इसलिए नहीं मिलते क्योंकि जो आपकी ज़रूरत इस समय है, यीशु मसीह के लिए उस ज़रूरत से ज़्यादा कुछ और है जो आपके अंदर वो ठीक करना चाहता है। उसका अपना एक समय है, उसका अपना एक तरीका है कार्य करने का। और वही चीज़ इस लकवे के रोगी के साथ हुई यहाँ पे कि इसकी ज़रूरत कुछ और थी, लेकिन यीशु मसीह इसको कहता है कि तेरे पाप क्षमा हुए। हम भी अपने जीवनों में ऐसी चीज़ें देखते हैं। घर में राशन नहीं है, यीशु मसीह तू प्रार्थनाओं नहीं सुनता। अच्छी जॉब नहीं है, यीशु मसीह तू प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। अच्छा रिलेशनशिप नहीं चल रहा है, यीशु मसीह तू प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। एक अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं है, यीशु मसीह तू हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। यीशु मसीह हमारे बीच में सब कुछ अच्छा चल रहा था, तूने मेरा रिलेशनशिप खराब कर दिया, मेरा रिलेशनशिप खराब हो गया, हम दोनों अलग हो गए और तू हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। लेकिन परमेश्वर का उत्तर, हर एक चीज़ का उत्तर परमेश्वर के पास है, क्योंकि वह हमारे मनों को जांचता है। उसको पता है कि किस समय में क्या चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है और किस समय पे क्या चीज़ हमारे लिए अच्छी है और किस समय पे हमारे लिए क्या चीज़ आशीष भरी है। वो सुनता है।
वो देखता है, वो जीवता परमेश्वर है। वो अंधा नहीं है जो देख ना सके, वो बहरा नहीं है जो सुन ना सके, वो गूंगा नहीं है जो बोल ना सके। वो अपने वायदों का पक्का परमेश्वर है। वादों के अगर कोई कच्चा है तो वो हम खुद हैं। हम रोज परमेश्वर के साथ कई वादे करते हैं। हम रोज परमेश्वर के साथ बोलते हैं कि परमेश्वर एक बार मैं ठीक हो जाऊं, मैं तेरे भवन में जाऊंगा। परमेश्वर एक बार अच्छी जॉब लग जाए तो मैं तेरे लिए परमेश्वर, मैं भवन में जाकर टाइप दूंगा, मैं भवन में जाकर पैसा दूंगा, मैं सब कुछ करूंगा परमेश्वर, मैं सब कुछ करूंगा। हम वादे करते हैं कि परमेश्वर एक बार मैं चंगाई पा जाऊं, मैं बड़ी बड़ी गवाहियां दूंगा। परमेश्वर एक बार मेरी ये जॉब लग जाए तो परमेश्वर मैं बहुत सबके लिए सब कुछ बहुत अच्छा कर दूंगा। लेकिन क्या हम उनमें से एक भी काम करते हैं? बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। और फिर हम लड़ाई करने लगते हैं कि परमेश्वर तू मेरी सुनता नहीं है। एक और जगह आपको ले जाना चाहता हूं, ये आपको मिलेगा यीशु मसीह यहाँ पे मत्ती उसका 26वें अध्याय में, मत्ती उसका 26वां अध्याय, मैथ्यू, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू उसका 26th वर्स में कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पर यीशु मसीह जो है क्रूस पर है। और आप जानते हैं कि यीशु मसीह इस दुनिया में हमारे लिए आया और उसने हमारे पापों के लिए क्रूस पर अपनी मृत्यु दी और तीसरे दिन वह मुर्दों में से जी उठा। लेकिन यहाँ पे स्टोरी कुछ और है, यहाँ पे कुछ और बात हम करेंगे। यहाँ पे यीशु मसीह क्रूस पर है। 26वें अध्याय में 26वें पद में हम देखते हैं, अध्याय में हम देखते हैं मत्ती उसका 26 अध्याय में कि यीशु मसीह क्रूस पर है और यीशु मसीह कह रहा है, विनती कर रहा है अपने पिता से कि हो सके तो ये प्याला मेरे सामने से हटा ले। लेकिन तब भी वो आगे भी कुछ बातें कर रहा है जो हम नहीं करते। हम बस यहीं पर अटक जाते हैं कि ये प्याला मेरे सामने से हटा ले। लेकिन आगे यीशु मसीह क्या कह रहा है कि लेकिन तब भी मेरी नहीं वरन तेरी मर्जी पूरी हो। यीशु मसीह प्रार्थना तो कर रहा है लेकिन उसमें अपनी मर्जी पूरी नहीं कर रहा है जिस तरीके से हम अपनी मर्जी पूरी करते हैं। हम बस यहीं पे आके अटक जाते हैं कि ये प्याला मेरे सामने से हटा ले। आगे का हम पढ़ना ही नहीं चाहते क्योंकि आगे बहुत सी दूसरी बातें हैं। आगे परमेश्वर की इच्छा है, इसलिए हम वो चीज़ पढ़ना नहीं चाहते, हम समझना नहीं चाहते क्योंकि आज हमको अपनी ज़रूरतें दिखती हैं। लेकिन यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि हो सके तो ये प्याला मेरे सामने से हटा ले, वरन मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो सके तो मेरे को ये जॉब मिल जाए परमेश्वर, हो सके तो मेरा रिलेशनशिप ठीक हो जाए परमेश्वर, हो सके तो जहाँ भी मैं जाऊँ मेरे को तरक्की मिल जाए परमेश्वर, हो सके तो मेरे परिवार में शांति आ जाए परमेश्वर, हो सके तो मेरे परिवार में प्यार आ जाए परमेश्वर, हो सके तो मेरे पड़ोसी के साथ मेरे संबंध ठीक हो जाए परमेश्वर, हो सके तो मैं जहाँ भी जाऊँ वहाँ पे मेरे को इज्जत मिले परमेश्वर, हो सके तो सब कुछ हो जाए परमेश्वर। लेकिन तब भी मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो, वरन तब भी मेरी प्रार्थना पूरी ना हो, वरन तब भी मैं जो चाहता हूं वो पूरा ना हो परमेश्वर। अगर लेकिन तू चाहता है तो वो आपकी चीज पूरी हो, आपकी इच्छा मेरे जीवन से पूरी हो। एक गीत है, प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। आगे है, सारी खताएं माफ कर दूं और तेरा करूं अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा अरमान हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। देगा, मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। और मैं आपको सच बताऊं कि जब हम परेशानियों में फंसते हैं ना, तो हम यही सोचते हैं कि परेशानियां हमको डुबोती हैं, परेशानियां हमको कमज़ोर कर देती है, परेशानियां हमको सब कुछ ख़त्म कर देती है हमारे जीवन से। और हम ये सोचने लगते हैं कि परमेश्वर क्यों इतना दुख है मेरे जीवन में, इतनी प्रार्थनाएं मांगते हैं। लेकिन मैं अजीज़ों में आपको बताना चाहता हूं कि सारे कष्ट जो परेशानियां हैं वो हमारे
गलत के लिए नहीं होते, या फिर हमारे विनाश के लिए नहीं होते, या फिर हमको गिराने के लिए नहीं होते, या फिर हमको दुख में डालने के लिए नहीं होते। मेरे साथ निकाल लें यूहन्ना उसका 16 अध्याय उसका 21 पद। यूहन्ना 16:21 जल्दी से निकाल लें। यूहन्ना 16:21 यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा कि प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची है, परंतु जब वह बालक को जन्म दे चुकती है तो इस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती। सारी चीज़ें जो होती है ना अजीजों, वो हमारे गलत के लिए नहीं होती या फिर हमको और परेशानियों में डालने के लिए नहीं होती हैं। कुछ परेशानियां हमारे जीवन में इसलिए आती हैं ताकि हमारे जीवन में वो आनंद उत्पन्न हो सके जो परमेश्वर हमको देना चाहता है। हमारी प्रार्थनाएं उस समय इसलिए नहीं सुनी जाती, वो उस दुख की घड़ी जो हमारी होती है, हम सोचते हैं दुख की घड़ी है, हम सोचने लगते हैं कि हम गिरे जाते हैं, हम सोचने लगते हैं कि हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, दुख ही दुख है, तकलीफ़ें ही तकलीफ़ें हैं। लेकिन मैं अजीज़ों में बताना चाहता हूँ कि उस समय परमेश्वर आपको तैयार करता है उस घड़ी के लिए जब उस संकट को आप फिर स्मरण नहीं करते। परमेश्वर आपको तैयार करता है उस समय के लिए कि जब वो संकट आपके लिए आनंद बन जाते हैं। परमेश्वर आपको तैयार करता है उस जगह पे पहुंचाने के लिए कि जब हर चीज़ आपके लिए मिलजुल कर भलाई को उत्पन्न करने लगती है। परमेश्वर आपको पहुंचा देता है उस जगह पर जब जो चीज़ आप सोचते हैं कि दुख है, और परमेश्वर आपको बोलता है कि बेटा दुख है ज़रूर, पेशेंस रख, आनंद में भर दूंगा, तेरा आनंद से भर दूंगा, दुगना कर दूंगा तेरा आनंद। प्रार्थना सुन रहा हूं, तुझे देख भी रहा हूं, देखो सुन भी रहा हूं, और उसका उत्तर भी दूंगा, तेरे आनंद को डबल करूंगा, धीरज रख। दूसरा कुरिन्थियों उसका 12:10 में कुछ चीज़ लिखी है जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। दूसरा कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय और उसके 10 पद में लिखा हुआ है, पौलुस यहाँ पे कुछ चीज़ कह रहा है और पौलुस यहाँ पे कुछ बता रहा है संकट की चीज़ों में, परेशानियों में वो किस तरीके से अपने आप को तैयार करता है। और वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से कह रहा है, दूसरा कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय 10 पद, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलता में, ध्यान से सुनिएगा, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलता में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में, कितनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो पौलुस जो है फेस कर चुका है। और यहाँ पे वो एक एग्जाम्पल हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है। पहली चीज़ क्या है? निर्बलता में। दूसरी चीज़ क्या है? निंदाओं में, दरिद्रता, उपद्रव, संकट में मैं क्या कहता है? मैं प्रसन्न हूँ। ये कैसी प्रसन्नता है जो इतनी सब चीज़ों में भी वो इंसान प्रसन्न है? इतनी तकलीफ़ों में भी कोई इंसान कैसे प्रसन्न रह सकता है? इतनी निंदाओं में जब उसकी बेइज्जती हो रही है वो कैसे प्रसन्न रह सकता है? लेकिन यहाँ पे प्रसन्न है, यहाँ पे पौलुस प्रसन्न है क्योंकि उसने उस प्रेम को, उसने परमेश्वर की उस सब चीज़ों को चख लिया है जो परमेश्वर ने उसके विषय में करी। उन सब चीज़ों को पौलुस ने देख लिया है कि जब उसको लगता था कि ये मैं गिरा जाता हूँ या फिर मेरी निंदा होती है, मैं परेशान हूँ, उसको एक बात पता थी कि परमेश्वर हर एक चीज़ जोड़कर मेरे लिए भलाई उत्पन्न करेगा। और वो प्रसन्न रहने लगा उन सब चीज़ों में, उन सब चीज़ों में वो आनंदित रहने लगा। और आगे लिखा हुआ है, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। पौलुस कहता है कि जब मैं निर्बल होता हूँ, जब मैं परेशानी में होता हूँ, जब मैं तकलीफ़ में होता हूँ, जब मैं दरिद्रता में होता हूँ, जब लोग मेरी निंदा करते हैं, जब लोग मेरे पीठ पीछे मेरे लिए बातें करते हैं, जब लोग मुझे मारने के लिए दौड़ते हैं, जब लोग मेरा नाश चाहते हैं, जब मेरे अपने ही मुझे छोड़ के जाते हैं, जब मैं लोगों को समझाता रहता हूँ, तब भी मैं प्रसन्न रहता हूँ। मैं इसलिए प्रसन्न रहता हूँ क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तब परमेश्वर की सामर्थ मेरे अंदर काम करती है और मैं बलवंत हो जाता हूँ।
मुझे विश्वास है कि परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ कर देगा और एक दिन परमेश्वर का मेह बरसेगा, परमेश्वर की आशीषें बरसेंगी, परमेश्वर का वो क्षमा बरसेगी, परमेश्वर की सारी वो आशीषें बरकतें बरस जाएंगी मेरे ऊपर और मैं निर्बलता में भी उस बलवंत हाथ को महसूस करूंगा जो मेरे ऊपर बना रहता है। मैं कमज़ोर ज़रूर हूँ, मैं दरिद्र ज़रूर हूँ, मेरे खिलाफ निंदा ज़रूर होती है, लेकिन मुझे एक चीज़ पता है कि जिसका हाथ मेरे ऊपर है, जिसका हाथ मेरे ऊपर है वो सबसे बड़ा है और वो मेरे विलाप को नृत्य में बदलने की सामर्थ्य रखता है। सोलहवें अध्याय, उत्पत्ति उसका 16वां अध्याय, यहाँ पे हम पाते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि अब्राहम के विषय में पाते हैं। उत्पत्ति उसके 16वें अध्याय में हम अब्राहम के विषय में पाते हैं। अब्राहम जो परमेश्वर के बहुत ही करीब है, परमेश्वर को चाहता है, परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलता है, परमेश्वर को मानता है और परमेश्वर के साथ साथ जुड़ा रहता है और परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देता है। एक ऐसा इंसान जो परमेश्वर से प्रार्थनाएं करता है और हम देखते हैं कि वो उसकी लाइफ भी बहुत अच्छी नहीं है। हम देखते हैं कि उसकी वाइफ है सारा, वो दोनों रहते हैं, उनके जीवन में आशीष नहीं है, उनके जीवन में एक बच्चा नहीं है, उनकी कोई संतान नहीं है और लेकिन वो एक चीज़ जानता है, वो एक चीज़ देखता है कि परमेश्वर जो है जिस पे वो भरोसा करता है वो उसके लिए सब कुछ पूरा करेगा। उसको पता नहीं है कब करेगा, वो नहीं जानता कब करेगा, वो नहीं जानता कितने साल बाद होगा, वो नहीं जानता कि कितने दिन बाद होगा, उसको नहीं पता कितने घंटों बाद होगा, उसको ये नहीं पता होगा कि भी नहीं होगा, लेकिन उसको एक चीज़ पता है कि जब मैंने परमेश्वर से मांगा है तो होगा ज़रूर। अब्राहम जब 100 वर्ष का था, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। सारा 99 साल की, सारा 99 ईयर्स ओल्ड, अब्राहम 100 ईयर्स ओल्ड। हम समझ भी नहीं सकते, हम सोच भी नहीं सकते इन सब चीज़ों के बारे में। हम दिमाग ही हमारा काम करना बंद कर देगा कि ऐसे टाइम पे ऐसा कैसे हो सकता है। एक बान जिसके बच्चा पैदा नहीं होता वो कैसे पुत्र उत्पन्न कर सकती है, लेकिन परमेश्वर का वादा था, लेकिन परमेश्वर की सोच थी, परमेश्वर की एक प्लानिंग थी उसके जीवन से, परमेश्वर का एक वादा था उसके जीवन से। परमेश्वर ने उसकी पेशेंस को चेक किया, परमेश्वर ने देखा कि किस रीति से हर चीज़ में ये मेरे साथ फेथफुल रहता है। उसको उस चीज़ की ज़रूरत है ज़रूर, लेकिन मैं उसको दूंगा और सिर्फ एक संतान नहीं दूंगा, मैं उसको जातियों का पिता ठहराऊंगा। मैं उसको सिर्फ उसके एक बेटे से जाति पैदा नहीं होगी, बल्कि मैं उसको जातियों का पिता ठहराऊंगा, क्योंकि उसका भरोसा परमेश्वर पे था। उसने कभी भरोसा नहीं तोड़ा। परमेश्वर ने जब उसको आवाज़ दी, आप उत्पत्ति में पढ़िए, उत्पत्ति में अब्राहम के विषय में पढ़िए, उसने जब भी परमेश्वर ने उसको बोला जा उठ वहाँ जा उठ वहाँ जा, ये काम कर वो काम कर, वेदी बना, कभी भी आप नहीं देखेंगे कि अब्राहम ने कोई प्रश्न किया हो, अब्राहम ने बोला हो कि परमेश्वर अभी तो मैं सो रहा हूँ नहीं जा सकता, परमेश्वर अभी तो मैं मेरे वाइफ की तबीयत खराब है मैं नहीं जा सकता। अब्राहम ने ये नहीं बोला कि परमेश्वर तू मेरी प्रार्थना तो सुनता है नहीं, एक संतान तो तूने मेरे को दी नहीं, मैं तेरी क्यों सुनूँ। अब्राहम ने कोई प्रश्न नहीं किया, क्योंकि अब्राहम जानता था, अब्राहम को एक चीज़ पता थी कि जो मैंने मांगा है वो पूरा ज़रूर होगा, लेकिन वो परमेश्वर का एक नियुक्त समय उस पर पूरा होगा। मुझे धीरज के साथ उसकी बाट जोते रहना है, धीरज के साथ मेरे को परमेश्वर के साथ चलते रहना है, धीरज के साथ मुझे अपने आप को तैयार करना है उस दिन के लिए जब परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य करेगा और मेरे जीवन में आशीष को उत्पन्न करेगा और मुझे एक संतान देगा। उसी में आगे हम देखते हैं उत्पत्ति उसका 37वां अध्याय में, उत्पत्ति उसका 37वां अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 37 में हम देखते हैं जोसेफ के बारे में। जोसेफ जो कि एक बहुत ही एक अच्छे परिवार का लड़का है, जो कि बहुत अमीर बाप का बेटा है, जिसके पास सब कुछ है, और उसके लिए लिखा हुआ है कि उसका पिता जो है जोसेफ को, जो सबसे छोटा था, उसको सबसे अच्छे से अच्छे वस्त्र पहनाता था और वो बहुत ज़्यादा खुश था और उसको बहुत प्यार करता था। लेकिन इसी चीज़ को लेकर उसके भाइयों ने उसको बेच दिया, उसके भाई उससे चिढ़ते थे, उसके भाइयों ने उसको मारा, उसको बेच दिया और वो जाकर गुलामी में चले गया। वो जब गुलामी में गया तो वहाँ पर लिखा हुआ है, आगे जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक राजा था जिसके अंदर वो गुलामी में था। उसकी वाइफ ने उसके साथ दुर्व्यवहार करना चाहा, उसके साथ प्यार करना चाहा और उसको अपनी गलत रीति से अपने पास बुलाना चाहा और उसके साथ दुष्कर्म करना चाहा। लेकिन उसको पता था, उसको विश्वास था परमेश्वर पे, उसने प्रार्थना करी थी परमेश्वर से, वो प्रार्थना करता था, वो विश्वासी था, वो परमेश्वर को जानता था। परमेश्वर उसके विषय में कहता था मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मत डर, मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूँ। वो चलता गया, गुलामी में था, लेकिन उसको नहीं पता था कि कब क्या होगा। लेकिन उसको एक चीज़ पता थी, उसने स्वप्न देखा था, बहुत सी चीज़ें उसने देखी थी, वो उसको पता था वो पूरा होगी और वो पूरी हुई, क्योंकि उसका विश्वास, उसका धीरज, उसकी आशा, उसकी निर्भरता उस परमेश्वर
परमेश्वर पे थी, जो परमेश्वर सेनाओं का परमेश्वर है, जो हर चीज पूरी कर सकता है। और एक दिन ऐसा आया कि जब यूसुफ जो था, सब परेशानियां झेलने के बाद, विश्वास करने के बाद, परमेश्वर ने उसको उसके विश्वास के द्वारा, उसकी पेशेंस को देख के, उसके धीरज को देख के उसकी चीज़ पूरी करी। परमेश्वर ने देखा कि जो चीज़ उसको उस समय नहीं चाहिए थी, लेकिन परमेश्वर ने उसको वो चीज़ उस समय दी जब उसको वो चीज़ मिलनी चाहिए थी। परमेश्वर का समय निर्धारित है, परमेश्वर का समय निर्धारित है। परमेश्वर कुछ भी चीज़ ना आगे देता है ना पीछे देता है। परमेश्वर ना ज़रूरत से पहले देता है ना ज़रूरत के बाद देता है। परमेश्वर तब देता है जब उसको लगता है कि हमें उस चीज़ की ज़रूरत है। आपकी अगर चीज़ें पूरी नहीं हो रही हैं आज की डेट में, आपको अगर लग रहा है कि मेरी प्रार्थना सुनी नहीं जाती है, अगर आपको लगता है कि परमेश्वर मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, या आपको लगता है कि परमेश्वर है ही नहीं, तो अजीज़ों मैं आपको बताना चाहता हूँ और एक चीज़ का विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि परमेश्वर सुनता है, देखता है, बोलता है और करता है। हम अपने वादों से मुकर जाते हैं, हम बहुत सी बातें परमेश्वर से करके बैकस्टेप कर जाते हैं। जब हमारी चीज़ें पूरी हो जाती हैं, जब हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, तो हम परमेश्वर को क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। और जब फिर से हम पे ज़रूरत आती है तो हम परमेश्वर को पकड़ लेते हैं। और यही काम किया था इजराइलियों ने जब वो मिस्र की गुलामी में थे। जब वो मिस्र की गुलामी में थे तो उन्होंने परमेश्वर को पुकारा, बहुत सारी प्रार्थनाएं करी, उनके लिए प्रार्थना करते गए कि हमें इस गुलामी से बचा, बहुत सताव में है, बहुत दुख झेल रहे हैं। और ऐसे ही स्वार्थी हम भी हैं, हम भी ऐसे ही स्वार्थी बन जाते हैं, हम भी ऐसे ही स्वार्थी हो जाते हैं। और हम ये सोचने लगते हैं कि परमेश्वर, आप तो हमारे एटीएम हैं, हम जब चाहें आपसे पैसे निकलवा सकते हैं, जब चाहे हम आपसे ज़रूरतों को पूरा करवा सकते हैं। और यही स्थिति थी इजराइलियों की जो मिस्र की गुलामी में थे। उन्होंने मांगा परमेश्वर से, परमेश्वर ने उनकी सुनी, परमेश्वर को दुख हुआ और परमेश्वर ने मूसा को बोला, जा उन इजराइलियों को जो मिस्र की गुलामी में है निकाल के ला और उनको उस जगह पे पहुंचा जो जगह मैंने उनको प्रॉमिस करी है। जब वो मिस्र की गुलामी से निकले तब बड़े खुश थे, आनंदित थे और परमेश्वर का धन्यवाद दे रहे होंगे। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, जैसे जैसे उनकी ज़रूरतें पूरी होने लगी, जैसे जैसे वो बटेरे खाते गए, जैसे जैसे वो मन्ना उन पर बरसता गया, जैसे जैसे परमेश्वर उनके साथ रात को आग का खंभा और दिन में बादल बन के चलता गया, और तो क्या हुआ आगे, उन्होंने परमेश्वर को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया। उन्होंने परमेश्वर का फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। अब उनकी ज़रूरतें पूरी हो गई हैं। अब वो मिस्र की गुलामी में नहीं है, अब वो अच्छी सेहत में है, उनको बटेरे मिल रही हैं, उनको मन्ना मिल रहा है, उनकी सब चीज़ें पूरी हो रही हैं। दिन की दोपहरी में उनको अच्छी सी बादल जो है उनको छाया दे रहा है, रात को आग का खंभा जो है उनको मार्गदर्शन कर रहा है। उनको और क्या चाहिए? सारी ज़रूरतें पूरी हो गई। जब सारी ज़रूरतें पूरी हो गई तो वो मूसा से कहने लगे, एक छोटी सी तकलीफ़ आई और वो मूसा से कहने लगे कि इससे अच्छे तो हम मिस्र में ही थे। भूल गए परमेश्वर के काम को, भूल गए कि परमेश्वर ने उनकी विनती सुनी। और एक दिन ऐसा आया कि परमेश्वर ने उनको मिस्र की गुलामी से निकाला, वो भूल गए। और ऐसे ही हम भी भूल जाते हैं और फिर हम दोष देने लगते हैं कि परमेश्वर तूने मुझे छोड़ दिया। अजीजों, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि कभी कभी हम बहुत से समय धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का। एक बहुत ऐसी चीज़ है, मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, जो कि मैंने खुद अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करी है। हमने अपने एज अ फैमिली हमने एक्सपीरियंस करी है, मेरे मम्मी पापा ने भी, हमने सबने एक चीज़, और आप सबने भी वो चीज़ एक एक्सपीरियंस करी होगी कि हम धन्यवाद तब देते हैं कि जब हम खुश होते हैं, जब हमारे पास सब कुछ होता है, जब हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं तो हम बहुत खुश होते हैं। हम तब बहुत खुश होते हैं कि जब हमारे पास इतनी रिसोर्सेज होती हैं कि हम अपने लिए सब कुछ कर सकें। हम बहुत खुश होते हैं। हम तब बहुत खुश होते हैं कि जब हमारी प्रार्थनाएं सुन ली जाती हैं। लेकिन क्या कभी आपने परमेश्वर को इस चीज़ के लिए धन्यवाद दिया कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को नहीं सुना,
कभी धन्यवाद दे उन सब चीज़ों के लिए भी जो परमेश्वर ने आपके लिए नहीं करी। धन्यवाद दे उन सब बातों के लिए जो परमेश्वर ने आपके लिए नहीं करी। धन्यवाद दे उन सब चीज़ों के लिए कि वो सब चीज़ें जो आप प्रार्थना में मांग रहे थे वो आपकी हानि के लिए थी, लेकिन परमेश्वर ने आपको वो चीज़ इसलिए नहीं दी ताकि क्योंकि परमेश्वर आपका अच्छा चाहता है, परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसलिए परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुना। धन्यवाद दें इस बात के लिए कि परमेश्वर ने उस समय मेरी प्रार्थनाओं को, अच्छा हुआ परमेश्वर ने मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुना, अच्छा हुआ मेरे को उस समय वो चीज़ नहीं मिली, अच्छा हुआ वो चीज़ मेरे साथ नहीं थी, अच्छा हुआ वो बातें मेरे को नहीं मिली, अच्छा हुआ वो दोस्त मेरे को उस समय नहीं मिले, अच्छा हुआ वो ऐसे ऐसे लोग मेरे को उस समय नहीं मिले, अच्छा हुआ वो नौकरी मेरे को उस समय नहीं मिली, अच्छा हुआ वो चीज़ें मेरे को उस समय नहीं मिली जो कि मेरा विनाश कर सकती थी। उसका धन्यवाद देना सीखें, उसका धन्यवाद दें उन सब बातों के लिए जो परमेश्वर ने करी हैं और उन सब बातों के लिए भी जो परमेश्वर ने नहीं करी, क्योंकि परमेश्वर आपको वो देना चाहता है जो ना आपने कभी सोचा है, ना कभी सुना है और ना कभी आपकी आंखों ने देखा है। परमेश्वर वो आपको वो सब चीज़ें देना चाहता है जो वो एक परफेक्ट टाइम पे आपको देगा। अजीजों, 8 रोमियो उसका 8 उसके 28वें पद में, रोमन्स 8 चैप्टर उसके 28 वर्स में, रोमियो 8 उसका 28वां पद, उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, यहाँ पे कंडीशन है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो लोग परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं, जो लोग परमेश्वर का इंतज़ार करते हैं, जो लोग जानते हैं कि हमने प्रार्थना मांगी है तो होगी ज़रूर, लेकिन परमेश्वर की इच्छा से, जो परमेश्वर को धीरज के साथ परमेश्वर का इंतज़ार करते हैं, उन सब लोगों के लिए एक बात लिखी हुई है कि उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती हैं। जो परमेश्वर को निहारते हैं, जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, जो परमेश्वर के हर एक आशीष को पे धन्यवाद देते हैं, जो परमेश्वर की हर एक इच्छा को अपने जीवन में महत्व देते हैं, जो परमेश्वर से मांग कर पेशेंस के साथ उसका इंतज़ार करते हैं, उनके लिए हर चीज़ मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। और उस भलाई में जो आशीषें होती है ना, उस भलाई में जो बरकतें होती हैं, वो उन चीज़ों में नहीं होती जो आप चाहते हैं। परमेश्वर का जो सोच है वो हमारी सोच से कई अलग है। परमेश्वर की गति में हमारी गति में बहुत फ़र्क है। परमेश्वर की युक्तियों में और हमारी युक्तियों में, परमेश्वर की प्लानिंग में और हमारी प्लानिंग में बहुत फ़र्क है। हम थोड़े में संतुष्ट, हम चाहते हैं कि एकदम से हमें सब चीज़ें मिल जाएं, थोड़े में ही संतुष्ट हो जाना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि बेटा तू 100 रुपये में संतुष्ट होना चाहता है, लेकिन 2 दिन बाद मैं तेरे को 1000 रुपये देने वाला था। लेकिन अगर तू इसी में संतुष्ट होना चाहता है तो बेटा तू अपनी मर्जी पूरी कर सकता है। ध्यान दे इस बात पे ध्यान दे, इस बात पे सोचें और इस चीज़ को दिमाग में रखें कि परमेश्वर सुनता है और उसका उत्तर भी देता है, लेकिन अपने समय पर। आत्मा आहें भर भर कर आपके लिए प्रार्थना करता है। आत्मा आहें भर भर कर, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, आत्मा जो है आहें भर भर कर आपके लिए प्रार्थना करता है, क्योंकि आपको प्रार्थना करना नहीं आता, हमको प्रार्थना करना नहीं आता, इसलिए आत्मा आहें भर भर कर हमारे लिए प्रार्थना करता है। और आगे लिखा हुआ है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। और बीच में लिखा हुआ है, और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, आपका धन्यवाद देना चाहते हैं खुदावंद, इन सुंदर वचनों के लिए खुदावंद, जिसके द्वारा आप हमसे बात करते हैं, जिनके द्वारा प्रभु जी आप हमको समझाते हैं, हमको बताते हैं कि परमेश्वर हमारा जीवन जो आपका दिया हुआ है खुदावंद, और प्रभु जी इसमें जो कुछ भी है खुदावंद वो आपके अनुसार है। हम प्रभु जी कभी कभी अपनी ही लालसाओं के कारण, अपनी इच्छा के अनुसार बहुत कुछ चीज़ों को पूरा करना चाहते हैं और चाहते हैं खुदावंद की हर एक चीज़ हमारे लिए पूरी हो जाए। हम चाहते हैं खुदावंद की हर एक चीज़ मेरे को यूं ही मिल जाए, जल्दी से जल्दी, लेकिन खुदावंद हम
चाहते हैं खुदावंद आज की सुबह में कि जो चीज़ आपने हमारे लिए रखी है हम जानते हैं हमें मिलेगी ज़रूर, जो हम चाहते हैं वो हमको मिलेगी ज़रूर या मिलेगा ज़रूर, जो ज़रूरतें हमारी हैं वो हमें मिलेंगी ज़रूर, हमारी वो सब चीज़ें पूरी होंगी ज़रूर खुदावंद, लेकिन वो आपके समय में पूरी होंगी। प्रभु जी वो चीज़ें आप हमको सब कुछ दे देंगे, लेकिन आप अपने समय पे देंगे, हमारा विश्वास है। आज की सुबह में प्रभु जी हम धीरज के साथ, पेशेंस के साथ आपके पीछे चलते हैं और चाहते हैं खुदावंद कि आप हमारे जीवन में खुदावंद संतुष्टि दें, सेटिस्फेक्शन दें खुदावंद, कि हम जो हमारे पास है हम उसी में खुश रहें। हम सब चीज़ों के लिए आपका धन्यवाद दें और उन सब चीज़ों के लिए भी आपका धन्यवाद दें जो हमारी ज़िंदगी में नहीं हुई, क्योंकि शायद उस समय उन सब चीज़ों की ज़रूरत हमारे जीवन में नहीं थी, लेकिन आज वो आप सब चीज़ें पूरी करेंगे, अपने समय पर पूरी करेंगे और बहुत अच्छी तरीके से पूरी करेंगे। इसी विश्वास के साथ खुदावंद आज के इस पूरे दिन को आपके हाथों में सौंपते हैं और चाहते हैं खुदावंद कि आप हम सब पे अपना कंट्रोल लें। और प्रभु जी आप हमें अपने तरीके से गाइड करें, हमें अपने तरीके से चलाएं और अपने तरीके से हमारी ज़रूरतों को आप पूरा करें। इस प्रार्थना को मांगते हैं बड़े विश्वास के साथ और निश्चिंत होकर आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुना ग्रहण करें, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो और परमेश्वर आप सबको सुखी रखे और परमेश्वर आप सबको आनंदित रखे, आशीषों से भरा हुआ रखे और आप सब परमेश्वर से प्रेम करें, परमेश्वर पे आश्रित रहें, उस पर निर्भर रहें, अपनी निगाहें उस चट्टान पे लगाएं जिस चट्टान से हमको मदद मिलती है। अगर आपके कुछ प्रेयर कंसर्न्स हैं, आपके कुछ टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आप बात करना चाहते हैं आने वाले समय में, तो आप शेयर कर सकते हैं, हम उन पे विचार करेंगे और परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज का दिन आप सबके लिए बहुत आशीष भरा हो, एंजॉय करें, परमेश्वर का धन्यवाद दें और आपस में प्रेम रखें। प्रेज द लॉर्ड।